जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो भैया नवे दिन के फाइनल डेटा जो है अब निकलकर सामने आ गया है। हालांकि अभी शाम होते होते तक ही और भी ज्यादा कंसाइल्ड होगा, लेकिन कल का दिन एनिमल के लिए काफी अच्छा गया है। देखिए, ये बात तो सभी को पता ही थी कि नाइन्थ डे जो है इसका सैटरडे है, वीकेंड है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके कलेक्शन में जंप आना ही था। और जब हम लोगों ने कल सुबह इसकी एडवांस बुकिंग की बात करी थी, तो एडवांस बुकिंग भी इसकी काफी प्रॉमिसिंग थी। करीब 10 करोड़ के लगभग की इसकी एडवांस बुकिंग हुई थी और ऑलमोस्ट 4 लाख के करीब करीब इसके टिकट्स बिके थे। तो काफी अच्छी रिपोर्ट्स इसको लेकर आ रही थी। और एक प्रेडिक्शन जनरली लगाया जा रहा था, वो ये था कि ये मूवी कम से कम नहीं तो 25 से 32 करोड़ 30 करोड़ पैसे कमाई लेगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको अपने कल के वीडियो में भी कहा था कि ये मूवी जितनी बार प्रेडिक्शन लगाए जाते हैं उतनी बार प्रेडिक्शन तोड़कर आगे निकल जाती है, और इस बार भी वैसा ही हुआ है। भाई, एनिमल ने अपने दूसरे शनिवार को बेहतरीन कलेक्शन दिखाया है, काफी जानदार कलेक्शन दिखाया है। और ये कलेक्शन कहीं ना कहीं उन सभी आलोचकों के मुंह के ऊपर एक बहुत ही करारा तमाचा है, जिन्होंने अब ये बोलना शुरू कर दिया है कि यार आखिर इस मूवी में ऐसा है क्या जो ये मूवी लोग देखने के लिए इतने पगला रहे हैं। देखिए, हम लोग अक्सर कहते हैं कि भाई सिनेमा जो होता है वो समाज का आईना होता है, लेकिन जब वो आईना हमको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखा देता है जिसको देखने के लिए हम तैयार नहीं रहते हैं, तो हम उस सिनेमा को झुटलाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर मैं आदि पुरुष जैसी मजाक की बात नहीं कर रहा हूं, जहां पर कि सिनेमा के नाम पर पता नहीं क्या कर दिया गया था, लेकिन एक ऑथेंटिक सिनेमा की बात कर रहा हूं जिसमें कि रिलेटेबल कंटेंट दिखाया जाता है। पब्लिक अगर किसी चीज से रिलेट कर रही है, एक कॉमन मैन की कहानी होने के बावजूद रिलेट कर रही है, तो ऐसा है कहीं ना कहीं पब्लिक उस सामने वाले किरदार में कोई ना कोई अंश अपने आप का वहां पर जीता जागता दिख रही है, सिर्फ इसीलिए उसे रिलेट कर पाते हैं। हाँ, ये बात जरूर है, कई लोग बोल रहे हैं कि भाई जो हमारा यूथ है उसके ऊपर इस मूवी का नेगेटिव इन्फ्लुएंस पड़ सकता है। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन देखिए इन दी एंड फिर बात वही आ जाती है कि आप अगर इस तरीके से क्रिएटिव लिबर्टी के ऊपर अंकुश लगाने का काम करेंगे, तो फिर आप कहां तक इस चीज को रोक पाएंगे। देयर हैज टू बी सम पॉइंट ना जहां पर कि आप जाके इन चीजों को रोक सके। और अगर आप इन चीजों को नहीं रोक पाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, फिर क्रिएटिव लिबर्टी की अगर हम लोग बात करना बंद कर दें तो शायद बेहतर रहेगा। खैर, इस समय एनिमल बॉक्स ऑफिस के ऊपर बहुत ताबड़तोड़ धूम मचा रही है। एनिमल के साथ ही रिलीज हुई सैम बहादुर ने भी काफी अच्छा कलेक्शन निकाला है। और सैम बहादुर के साथ में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि अब उसकी ऑक्यूपेंसी बढ़ना शुरू हो गई। अगर हम आज की बात करें, सैटरडे नाइट की जो इसकी ऑक्यूपेंसी आई है हिंदी में, करीब करीब 70% की ऑक्यूपेंसी आई है, जो कि काफी प्रॉमिसिंग ऑक्यूपेंसी है। वहीं अगर हम कलेक्शन की बात करें, तो नाइन्थ डे का इसके कलेक्शन एक बहुत ही बेहतरीन जंप के साथ निकलकर सामने आया है। दरअसल पहले 3 दिनों में अच्छी कमाई करने के बाद में इस मूवी का कलेक्शन 3.5 करोड़ पे गिर गया था। लेकिन सरप्राइजिंग बात ये निकल कर आई कि इस मूवी ने उसके बाद 3.5 करोड़ के कलेक्शन को पकड़ के रख लिया। लगातार इसने फ्राइडे तक 3.5 करोड़ कलेक्शन किया। और इसका सैटरडे को कल इसका कलेक्शन जो है एक बहुत ही बढ़िया जंप के साथ 6.75 करोड़ पे पहुंचा, और इसका कलेक्शन ऑलमोस्ट 50 करोड़ सब हो चुका है। 50 करोड़ रुपए कमा लिए भाई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि अगर ये मूवी एनिमल के क्लैश में रिलीज नहीं हुई होती, तो अभी तक ये मूवी शायद कम से कम बोल रहा हूं मैं, एटलीस्ट 100 करोड़ रुपए तो क्रॉस करी गई। खैर, ये मेकर्स के आपस की बात है, इस बारे में हम ज्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते कि भाई क्या कुछ मैटर हुआ है। बात करें एनिमल की, तो सुबह ही जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसकी एडवांस बुकिंग करीब 10 करोड़ की हुई है, 4 लाख इसके टिकट बिके हैं। तो हम लोगों को लग रहा था कि भाई ये मूवी 25 से 30 करोड़ के बीच का कलेक्शन निकालेगी। लेकिन जैसा कि हम पहले दिन से ही देख रहे हैं कि एनिमल लगातार जितने भी प्रोडिक्शन है उन सबको झुटकरा रही है। तो यहाँ पर एनिमल का अब जो कलेक्शन निकल कर आया है कल का, नाइन्थ डे का, सैटरडे का, वो 37 करोड़ बताया जा रहा है। 37 करोड़ के साथ में इसका जो कलेक्शन इन टोटल है अब वो 398.53 करोड़ पहुंच गया है। मतलब कि 400 करोड़ में मात्र 1.5 करोड़ कम। अभी ये डेटा शाम होते होते तक और भी ज्यादा कंसील्ड होगा, और भी ज्यादा सॉलिड तरीके से निकल कर आएगा। तो हो सकता है ये नाइन्थ डे में ही 400 करोड़ क्रॉस कर जाए। और अगर नहीं भी करेगी, अगर नहीं भी करती है, तो भी 10वें दिन इसका कलेक्शन बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि 440 करोड़ तो बिल्कुल पार कर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 37 करोड़ के कलेक्शन के साथ में ऑलरेडी ये 400 करोड़ के ऊपर तो पहुंच ही चुके हैं। और ये बहुत ही प्रॉमिसिंग कलेक्शन है। देखिए, पहले हफ्ते का जो उसका कलेक्शन आया था वो करीब 337.58 करोड़ था। मतलब एक हफ्ते में इतना बढ़िया कलेक्शन निकाल लेना वो भी एक बहुत मैं कहूंगा काबिल तारीफ ही बात होती है। ऐसे में सिनेमा जगत में एक खुशी की लहर है कि भैया एक ऐसा हीरो जिसकी की प्रेजेंस उतनी बड़ी नहीं मानी जाती थी अभी तक। क्योंकि जब हम बड़े कलेक्शन की बात करते हैं तो अक्सर साउथ का नाम लिया जाता है, और अगर बॉलीवुड का नाम लिया जाता है तो जो खान एक्टर्स है उनका ही नाम लिया जाता है कि भाई आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, इन लोगों की मूवी आएगी तो एक बड़ा कलेक्शन निकालेंगे। लेकिन इस बार रणबीर कपूर ने 500 करोड़ रुपए का कलेक्शन की तरफ कदम बढ़ाकर जो इनके समकालीन एक्टर्स हैं, जो कि कई बार मीडियोकर मूवीज देके चले जाते हैं, उन लोगों के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज पेश कर दिया है कि भैया ऐसा है कि अगर हम कर सकते हैं तुमको भी धक्का तो खुद को मारना पड़ेगा। और देखिए,
इस साल रिलीज हुई पठान, जवान, गदर 2 और अब एनिमल के कलेक्शन को देखकर एक चीज तो क्लियर है कि अगर आप कंटेंट बनाकर पब्लिक को देंगे तो पब्लिक आपको पैसे से नहला देगी, लेकिन अगर आपने कंटेंट सही बनाकर नहीं दिया तो यही पब्लिक आपके थिएटर में मतलब पैर रखने के लिए भी नहीं जाएगी। हमने इसी साल कुछ ऐसी मूवीज भी देखी हैं जिनका कि लाइफ टाइम कलेक्शन 5 करोड़ भी क्रॉस नहीं कर पाया। कुछ ऐसी मूवीज भी थी जिनने लाइफ टाइम कलेक्शन 10 से 15 करोड़ ही किया। तो ऐसे में हम लोगों के सामने अब एग्जाम्पल है कि हम दिखा सकते हैं कि भैया इस तरह की मूवीज लोगों को देखना पसंद है। अगर आप इस चीज को टैप कर सकते हो कि पब्लिक क्या देखना पसंद कर रही है, तो आई थिंक ये चीज डिटरमाइन करना बहुत ईजी हो जाता है कि आखिर हमको पब्लिक के लिए बनाना क्या है। और यहां पर हम लोग मेन चीज उसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि आखिर कंटेंट के ऊपर कब हमारे भारतीय सिनेमा के डायरेक्टर्स ध्यान देना शुरू करेंगे। दरअसल जब भी कंटेंट की बारी आती है उसको हमेशा बैक सीट के ऊपर रख दिया जाता है और फ्रंट सीट के ऊपर बस महंगे महंगे एक्टर्स को ले लिया जाता है। जैसे अक्षय खन्ना, अक्षय कुमार की अगर हम बात करें तो उनकी भी एक नई मूवी के अनाउंसमेंट होने का चल रहा है कि भाई एक नई मूवी आ सकती है। तो ऐसे में ये जो मूवीज आती हैं, इन मूवीज की तरफ ध्यान इसलिए चला जाता है क्योंकि इंडस्ट्री के कुछ एक एक्टर्स हैं जिन्होंने की भारत के इतिहास के पन्ने को पकड़ के रख लिया है कि भाई आज इस पन्ने में मूवी बनाएंगे, कल उस पन्ने में मूवी बनाएंगे। इस तरह के कुछ हालात चल रहे हैं और वो हालात लोगों को पसंद नहीं आते। तो ऐसे में एनिमल का कलेक्शन काफी ज्यादा अच्छा है, काफी सरप्राइजिंग है। एंड ओवर द टॉप अगर हम बात करें तो लोगों को पसंद आ रहा है इस मूवी का क्लाइमैक्स जो है, सबसे बड़ी बात वो लोगों को पसंद आ रहा है। अब बात ये आ जाती है कि आखिर फिर उन लोगों का जिनको की मूवी पसंद नहीं आ रही है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको अपने कई सारे वीडियोस में कहा है कि किसी भी मूवी को देखने की आपके अपने पास में एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में चॉइस होती है। आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता कि नहीं भैया फला मूवी आप जाकर देखो, उस मूवी को जाकर देखो, उस डायरेक्टर को जाकर सुनो, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता है। इन दी एंड ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपके ही हाथ में होती हैं कि आप इन चीजों को लेकर क्या डिसीजन ले रहे हो। और फिर इतने समय के बाद में जब मूवी को रिलीज हुए 8-10 दिन हो चुके हैं, उसके बाद यदि आप इतना बड़ा कदम उठा रहे हो कि नहीं भैया अब तो हम लोगों को शुद्धिकरण करना होगा, जैसा कि हम लोग कई जगहों से देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीजें और भी ज्यादा हालात को बिगड़ने वाली रहती है। अगर एक मूवी है तो आप उसको मूवी की तरह लें, एक एंटरटेनमेंट के पर्पस की तरह लें। और अगर आपको उसका ट्रेलर देखकर ही लग रहा है कि नहीं यार इस मूवी में बहुत ज्यादा खून खराबा हो सकता है, काफी ज्यादा मिसोजिनिस्ट मूवी हो सकती है, तो आप भाई उस मूवी को देखने ना जाएं। और अगर आप ट्रेलर से भी जज नहीं कर पा रहे हैं तो भाई रिव्यूज किस लिए बनाए जाते हैं। आप किसी मूवी का रिव्यू देखें, अगर आपको लगता है कि नहीं भाई ये मूवी बहुत ज्यादा खतरनाक है, मेरे टेस्ट के अगेंस्ट जाएगी, तो अब ये आप उचित कार्रवाई करें उसको लेकर। लेकिन ये कह देना कि नहीं भैया ये मूवी तो समाज के लिए ही सही नहीं है और ऐसा और वैसा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। समाज आज की तारीख में काफी इंटेलिजेंट हो चुका है और समाज को पता है कि आखिर उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। अगर आप यही करने बैठ जाएंगे तो फिर तो हो गया कल्याण। तो ऐसे में एनिमल ने काफी अच्छा कलेक्शन निकाल लिया है। ऑलमोस्ट 9 दिनों में 400 करोड़ का बिजनेस कर लिया है और ये एक बहुत प्रॉमिसिंग स्टार्ट है। और बहुत जल्दी ही एनिमल 600 करोड़ वर्ल्ड वाइड के आंकड़े को भी पार कर लेगी, ये भी एक बात तय है। अब ऐसे में आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों का इस मूवी को लेकर क्या कुछ कहना है, क्योंकि देश भर में इस मूवी को लेकर बवाल है। जहां एक तरफ लोग इसके पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो मीडिया के हो चाहे कॉमन पीपल हो, वहीं दूसरा पक्ष ऐसा भी है जो कि इस मूवी का लगातार विरोध कर रहा है। अब आप मुझे बताएं आप किसकी तरफ है। मेरे इस वीडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।